हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी 2022 का ऑफिशियल सिलेबस फाइनली आज जारी कर दिया गया है। इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। इस नोटिफिकेशन को प्रॉपर तरीके से आप एमपीपीएससी वेबसाइट पर विजिट करके देख भी सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है राम सोनी एमपीपीएससी, यहाँ पर भी इसका पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा, तो उसके माध्यम से भी आप ले सकते हैं, है ना। नाउ स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। लेट्स स्टार्ट दिस वन। तो यहाँ पे सिलेबस में देखा जाए तो सारी इन्फॉर्मेशन पहले जैसे ही है। जैसे कि आप पहले इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखेंगे, बोला गया है जीएस पेपर और सीसैट पेपर होगा प्रीलिम्स का। इसमें 2-2 घंटे के पेपर होंगे, दोनों पेपर 200 नंबर के होंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन पहले से आपको पता है। एक इन्फॉर्मेशन जरूर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग का ऐसा कोई जिक्र मध्य प्रदेश पीएससी ने अपने इस नोटिफिकेशन में नहीं किया है, तो नेगेटिव मार्किंग का कुछ भी यहाँ पर औचित्य नहीं बनता है। तो इसको थोड़ी सी आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। याद रहे, एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज का जो मेंस होता है वहां पर नेगेटिव मार्किंग जरूर होती है, लेकिन एमपीपीएससी प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग का कोई भी औचित्य नहीं है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में ऐसा कुछ भी यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया है, तो आपको यही मान के चलना है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके अलावा एमपीपीएससी प्रीलिम्स में कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई किया जाएगा, तो जितनी वैकेंसी हैं लगभग 450 के आसपास वैकेंसी है, तो उसके 20 टाइम्स लोगों को यहाँ पर प्रीलिम्स क्वालिफाई कराया जाएगा। लेकिन एक चीज और याद रखना है, जीएस का पेपर हो चाहे सीसैट का पेपर हो। अब देखो, जीएस के पेपर में तो बहुत ज्यादा औचित होता नहीं, लेकिन सीसैट का जो पेपर है इसमें आपको 40% स्कोर करना पड़ेगा यदि आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं। यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन आपको 30% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि सीसैट में आपको कितने नंबर स्कोर करना है प्रीलिम्स में, ये चीज यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको दी हुई है। अब देखिए, यहाँ पर ये वाली जो कैटेगरी है इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी ये सिस्टम लागू हो गया है। SC ST OBC एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, है ना। आगे चलते हैं। यहाँ पे बाकी चीजें बहुत ज्यादा रिलेवेंट है नहीं। अब देखो, यहाँ पे सिलेबस दिया है, सिलेबस सेम है। कहाँ से आपको पढ़ना है मैं हल्की सी इन्फॉर्मेशन हालांकि दे सकता था, लेकिन चूंकि इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है तो इसलिए उसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता। आपको यहाँ पे आई बटन में पिन कर दूंगा, आप देख सकते हैं एमपीपीएससी 2022 सिलेबस डिकोडेड। उसको आप देख लीजिएगा, तो उसमें सारा का सारा सिलेबस बताया गया है, कहाँ से क्या चीजें पढ़नी है, कैसे कवर करनी है। एवरीथिंग हैड बीन डिस्कस्ड ओवर देयर, है ना। उसको आप देख लेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, कितना क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे कवर करेंगे, कितना पढ़ना है, ये सारी चीजें वहां पे बताई गई हैं। अब देखिए, सिलेबस में सारी चीजें लिखी गई हैं। अब इसको आगे चलते हैं। थोड़ी सी एक और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग यहाँ पर देखना चाहेंगे। सीसैट का ये सिलेबस दिया हुआ है, फिर इंग्लिश मीडियम सिलेबस दिया हुआ है, इसको हम नहीं देखते। ये है मेंस का। मेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे कुल 6 पेपर होते हैं। पेपर 1 की बात करें, GS 1 हो गया, जिसमें इतिहास और भूगोल आता है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। पेपर 2 में राजनीति, पॉलिटी, इकोनॉमी और समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी हो गया, है ना। पेपर 3 की बात करें, ये विज्ञान तकनीकी मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए है। पेपर 4 की बात करें, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन। तो यहाँ पे साइकोलॉजी हो गया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिलोसफर्स का हो गया, लोक प्रशासन हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये कुल मिला के 3 टॉपिक्स यहाँ पे 4th पेपर में है। 5वां पेपर हिंदी और व्याकरण का हो गया। 6वां पेपर जो है हिंदी निबंध प्रारूप लेखन है। याद रखना, ये हिंदी मीडियम में ही आपको लिखना है। ये 2 पेपर जो हैं हिंदी मीडियम में ही आपको करने पड़ेंगे। शुरू के 4 पेपर जो हैं, जो भी मीडियम में, यदि आप इंग्लिश चूज करते हैं तो आप इंग्लिश में लिखेंगे, अदरवाइज हिंदी में लिखेंगे। लेकिन लास्ट के 2 पेपर जो हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम के हों चाहे आप हिंदी मीडियम के हों, आपको हिंदी मीडियम में ही लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दिया है, कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। इन इन्फॉर्मेशन के बीच में एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, जिससे बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स अक्सर क्वेश्चन पूछा करते हैं। देखो, मेंस के हर एक पेपर में आपको 40% मार्क्स स्कोर करना कंपलसरी है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप सभी लोग इसमें ध्यान रखें। अब देखो, अलग अलग पेपर के नंबरिंग जो है अलग अलग होती है। यदि हम शुरू के 4 पेपर की बात करें, शुरू के 3 पेपर की बात करें, तो उनके बराबर नंबर है, 300 नंबर है ना। तो ये सारे जो 300 नंबर के पेपर हैं, इन सभी में आपको 40% स्कोर करना पड़ेगा यदि आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं। यदि आप SC ST OBC इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या नी सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन आपको 30% स्कोर करना पड़ेगा। तो ये आप सभी लोग ध्यान रखना कि सारे पेपर 200, 200, 100 ये सारे पेपर में इंडिविजुअल फॉर्म में आपको हर एक पेपर में 40% स्कोर करना कंपल्सरी है। एमपीपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में प्रॉपर तरीके से इसके बारे में डिस्कस किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है ये क्या मेंस में भी कट ऑफ रहता है। यस, मेंस में भी कट ऑफ रहता है। हर एक पेपर में 40% अनरिजर्व को और 30% SC ST OBC कैंडिडेट्स को यहाँ पे स्कोर करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे सिलेबस दिया है, तो मेंस का पेपर ऑलरेडी सिलेबस डिकोड कर रखा है, तो उसको अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है राम सोनी एमपीपीएससी,
उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी क्वेरीज डाउट्स हैं वहाँ भी आके आप पूछ सकते हैं। हमारे सभी क्लासेस की लिंक भी यहाँ पे शेयर की आती है, तो उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। बैच कोर्स भी लॉन्च किया गया है। बैच कोर्स एमपीपीएससी 2022 प्रीलिम्स के लॉन्च किया गया, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं एमपीपीएससी 2022 प्रीलिम्स बैच कोर्स ज्वाइन करना है, या आप लिख सकते हैं आई वांट टू ज्वाइन एमपीपीएससी 2022 प्रीलिम्स बैच कोर्स। तो आपको इन्फॉर्मेशन वहां पर उस बैच कोर्स के बारे में दे दिया जाएगा। होली का स्पेशल ऑफर है, तो आप प्रयास करेंगे 7 या 8 तारीख को यदि आप ज्वाइन करेंगे तो आपको काफी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए डिस्कशन वाइड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव वन फॉर कीप अप फॉरवर्ड एंड टेक केयर।